और या प्रदेश में गुंडाई करेगा तो ऊपर चला जाएगा। पता चला गाड़ी पलटी और व्यक्ति गया। आज जितनी जिस तरह आबादी बढ़ रही, जो कुछ हो रहा है, इसमें महंगाई तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं। आज तक आरोपित हुआ हो, कोई भ्रष्टाचार आरोप में लगा हो उसके ऊपर, आप बताइए, किसी के ऊपर नहीं लगा। चाहे प्रदेश, मैं यहाँ तक कहता हूँ प्रदेश हो उसके देश की जितने जगह भी हमारी सरकार है, किसी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, किसी हमारे मंत्री के ऊपर अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बताया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आयुष तिवारी है। स्वागत है आपका वॉक्सी टॉक्सी हिंदी के मंच पर। आज एक बार फिर हमारी संवाद की श्रृंखला में हम लेकर हाजिर हैं एक बेहतर शख्स को। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण लोधी जी। सर, आपका बड़ा स्वागत और अभिनंदन हमारे इस मंच में। थैंक यू, धन्यवाद। सर, चूँकि 6 महीने विधानसभा चुनावों के बचे हैं और अभी जिला पंचायत चुनाव जो अध्यक्ष के होने हैं, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, तो इसको लेकर पार्टी एक बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। और जैसा कि अभी पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विशेष जो हासिल करना चाहिए था उसको वो नहीं हासिल कर पाया। तो 2 सवाल हैं इससे रिलेटेड। एक तो अध्यक्ष और ये जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव है, इसका पार्टी किस तरीके से तैयारी कर रही है जीतने के लिए, और दूसरी कि विधानसभा चुनावों पर, पंचायत चुनावों का कितना ज़्यादा इफेक्ट होगा, उनके नतीजों का कितना ज़्यादा प्रभाव होगा। देखिए, नंबर 1, जो ये पंचायत चुनाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इसका साक्षात गवाह है, जब बसपा की सरकार थी, हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य कोई नहीं था। सपा की जब सरकार बनी, उसमें भी कोई हमारा पंचायत अध्यक्ष या कोई नहीं था। तो इस चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये तो मात्र चुनाव है, और जो भी चुनाव आगे होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और उसका रीज़न है कि अंतिम छोर का व्यक्ति बैठा हुआ आज भारतीय जनता पार्टी योगी और मोदी की तरफ निहार रहा है। अंत्योदय में जो बैठा हुआ था, चाहे जो दल रहा हो, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रहा हो, चाहे सपा के लोहिया जी रहे हों और चाहे बसपा के अंबेडकर जी रहे हों, इन लोगों को सबके सपने थे कि कम से कम हमारा अंतिम छोर का व्यक्ति आगे बढ़ कर के आए। मगर जब जब इन लोगों की सरकार बनी, सपा, बसपा और कांग्रेस की, प्रदेश में हाहाकार मच गया, लूट खसोट मच गई, किसकी हत्या हो जाए, किसकी ज़मीन का कब्जा हो जाए, इसके अलावा और कुछ इन लोगों के पास काम नहीं रहे। अपने महापुरुषों का जो था कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति आगे बढ़े, वो सब भूल गए। मगर आज उनका सबका सपना पूरा कर रही हमारे धरोहर जो हैं, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हों, आज उनके भी सपने थे कि अंतिम छोर का व्यक्ति आगे बढ़े। आज जहां उनकी आत्मा होगी, भारतीय जनता पार्टी उनके कदमों पर बढ़ करके जो अंतिम छोर का व्यक्ति बैठा था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और गरीब, मजदूर, किसान, सबके हित की बात कर रही है। ये सब मुद्दे लेकर के जब आगे सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी ही सरकार बनने वाली है, योगी मोदी की ही सरकार बनने वाली है। और इस पंचायत का चुनाव, इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की ही 100% सरकार बनेगी। क्योंकि आज अंतिम छोर के जो व्यक्ति बैठे हैं, उनके सपनों को पूरा कर रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मुखर्जी की जगह सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, योगी मोदी की सरकार कर रही है। इसलिए कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो आप इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि 2022 में एक बार फिर बीजेपी बिल्कुल 100% सरकार भाजपा की बनेगी, इससे कोई रोकने वाला नहीं है। अच्छा, एक बात और, विपक्ष इस बात का मुद्दा बना रहा, पिछला जो कोरोना काल रहा, इसमें जिस प्रकार का, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का फेल्योर ले लीजिए आप, कि एंड टाइम पे लोगों को एम्बुलेंस ना मिल जाना, यहाँ तक पार्टी के जो शीर्ष मंत्रिपरिषद के नेता थे ब्रजेश पाठक जी की चिट्ठी वायरल होना कि योगेश प्रवीण जी को एम्बुलेंस नहीं उपलब्ध हो पाई, और तमाम सारी मुद्दे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक दैविक आपदा को कोई रोक नहीं सकता है जी। मान लिया, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और आपके घर में सारी व्यवस्था, पता चला 10 मेहमानों को रोकने की है और एकदम से 100 मेहमान आपके घर में आ जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ये दैविक आपदा थी। अगरचे हमारी सरकार ने सारी व्यवस्था रखी थी, अगरचे पता चला वेंटिलेटर की हमारे पास व्यवस्था मान लीजिए थोड़ी देर के, मान लीजिए 100 की है, और एक दैविक आपदा में आकर के हमारे पास एकदम से 10,000 आदमी आ जाए, तो आप क्या करेंगे?
ये दैविक आपदा थी। धीरे धीरे जो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अब हर जगह प्लांट लग रहे हैं, हर जगह गैस ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है। कोरोना पीड़ितों के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और यहाँ तक हम लोगों ने पैरों में चप्पल भी पहनाने का काम किया है। उनके घर तक, घर घर तक सब सारी सुविधा पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हमारे सारे ज़िले के कार्यकर्ता, हमारे मंडल के कार्यकर्ता हर काम में पूरा लगे हुए हैं, बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। इसमें ये भी सरकार, ये भी तो पब्लिक देख रही होगी। आज वैक्सीनेशन हो रहा है, कितने कितने करोड़ों का वैक्सीनेशन लोगों को लिए सरकार लग गई है, काम पे लग रहा है। तो ये तो एक दैविक आपदा थी। कुछ दिन के लिए वो भले हमको मतलब परेशानी मिली हो, हम ना करा पाए हों, मगर धीरे धीरे उसका कंट्रोल बिल्कुल हो रहा है और हुआ भी है। ऐसा पूरी जनता में पूरा मैसेज है, सब कुछ काम हो रहा है। किसानों को लेकर पार्टी बड़े बड़े दावे करती रही समय समय पर कि 2022 तक का किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, और आज दिल्ली के एक छोर पे किसान अब भी 6 महीने से डटे हुए हैं। बातचीत का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं गया। और दूसरी बात है कि जो किसान हैं, महंगाई को लेकर एक इस समय डीजल के दाम जैसे कि 100 रुपये के आसपास होने वाला है, डीजल 80 के ऊपर बिक रहा है, पेट्रोल 100 के पास। तो इस पर महंगाई को लेकर क्या देखिए, ये तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब पता चला कच्चा ईंधन में सस्ता मिलता है तो सस्ता देती है गवर्नमेंट, जब महंगा मिलता है तो महंगा देती है। और आज जिस तरह आबादी बढ़ रही, जो कुछ हो रहा है, इसमें महंगाई तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। महंगाई में जो डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें कच्चे दाम जब बढ़ते हैं तब सरकार उसको दाम मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है। किसानों के लिए सुविधा जितनी गवर्नमेंट हमारी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हो सकता है इतनी सरकार किसी ने आज तक दिए नहीं होगा। चाहे जो भी किसान संबंधित लोन हो, चाहे उनका बीज हो, चाहे उनका खाद का हो, चाहे उनका पानी का हो, सारी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही। यहाँ तक पहले आपने देखा होगा, कांग्रेस कहा करती थी अगर से मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो वो जाते जाते किसानों तक 90% ख़त्म हो जाता है, 10% बचता है। मगर आज हमारी गवर्नमेंट, चाहे किसी किसान के नाम 1 बिस्वा ज़मीन हो, चाहे किसी के नाम 2 बिस्वा हो, चाहे किसी के नाम 1 बीघा हो, इधर बटन दबाया जाता है, 6,000 रुपये उसके खाते में साल में बगैर रोक ठोक के, बगैर कोई बिचौलिए के आ जाता है। चाहे जनधन खाता खुले हों, हर जनधन खाते में 500-500 रुपये हमारी सरकार ने दिया है। रेवड़ी जो किसान परेशान है, उनको भी, रेवड़ी दुकानदारों को भी पूरी 10-10 हज़ार रुपये का लोन सब कुछ दे रही है। किसानों को और जवानों को हर चीज़ में जितनी भारतीय जनता पार्टी सुविधा दिया है, आज तक किसी सरकार ने आज तक उतनी सुविधा नहीं दे पाई। पार्टी के जो अंदर खाने के कार्यकर्ता हैं, इनके भीतर का तालमेल कुछ विशेष ठीक नहीं। हरदम समय समय पे एक नाराज़गी जाहिर रहती है कि कार्यकर्ता ज़मीन पे बड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब अधिकारियों के पास पहुंचता है तो तहसील और थाने नहीं तहसील थाने के काम हो रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता ही हमारी रीढ़ का हड्डी है, कार्यकर्ता ही हमारा सरोपर है। हमारा कार्यकर्ता को हम लोग सबसे ज़्यादा अपने कार्यकर्ता के बूथ के स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता, उसको अहमियत देते हैं। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, सब कुछ। कोई है तो एक परिवार रहता है, एक परिवार में अगर से एक परिवार में आपके, मैंने देखा अगर से 5 लड़के हैं, अपने बाप 5 लड़कों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। और इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, और आज भारतवर्ष की सबसे बड़ी हमारी पार्टी है। इसमें तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नाराज़गी लगी रहती है, या 4 बर्तन है तो आपस में खड़बड़ाते रहते हैं, फिर एक हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। 2017 की सरकार बनी थी तो एक नारा दिया गया था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार बीजेपी की सरकार। हाँ, तो लेकिन नहीं सवाल सुन लीजिए। तो इसके बाद जो अभी तमाम सारी और अपोजिशन लीडर्स हैं, तो उनका ये कहना है इस पर कि वास्तविक तौर पे सरकार में तमाम सारा गुंडा राज व्याप्त है, भ्रष्टाचार है। इस पे जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी क्या कहेंगे? आप बता दीजिए, जितने हमारे जब से सरकार 7 साल केंद्र की सरकार बने हो रहा है, केंद्र सरकार बने हो रहा है, प्रदेश सरकार बना हो, किसी आप एक मुख्यमंत्री के ऊपर, हमारे कार्यकर्ता के ऊपर भ्रष्टाचार कोई माई के लाल हिम्मत हो तो लगा करके देखे। 7 साल कांग्रेस सरकार हमारी केंद्र की चल रही है, कोई भ्रष्टाचार आज तक आरोपित हुआ हो, कोई भ्रष्टाचार आरोप में लगा हो उसके ऊपर, आप बताइए? किसी के ऊपर नहीं लगा। चाहे प्रदेश, मैं यहाँ तक कहता हूँ प्रदेश हो, उसके देश की जितने जगह भी हमारी सरकार है, किसी हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर, किसी हमारे मंत्री के ऊपर अगर से भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो तो बताया जाए। ये आप पहले भी मंत्री थे, सपा में देख रहे थे, भ्रष्टाचार का जननी सपा बसपा रही है कि सबके ऊपर भ्रष्टाचार घोटाला इतने लगते रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, आज तक
मैं तो कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, हमारे इतने मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे गृह मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, कोई भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। 2022 के चुनाव में आप लोग किन मुद्दों के तहत जो आपने काम किया है जनता के बीच में जाएंगे? नहीं तो हम तो जनता के बीच में जाएंगे, तो हम जो हमारी सरकार कर रही है, मैंने बताया कि जो गरीब आदमी के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी सरकार काम किया है, हम अपने जो गरीबों, अपने पब्लिक में जा कर के काम कर रहे हैं, चाहे खाद्यान्न का मामला हो, चाहे गांव में किसान का मामला हो, और चाहे आप कच्चा मकान जिसका बना था पक्का मकान बनाने की बात हो, चाहे उस घर में सुलभ शौचालय देने की बात हो, चाहे उसी घर में 2 LED बल्ब और कनेक्शन देने की बात हो, और चाहे उस गरीब घर में कभी कभी देखा होगा आपने कि बेचारा अगर से बीमार हो जाता था तो अपने बेटी और भाई और बहन के उसके लिए घर बेच देता था, घर गिरवी रख देता था। मगर भारतीय जनता पार्टी गरीब के दरवाजे है, गरीब कार्यकर्ता के दरवाजे है, उसमें भी उसने किया कि कोई गरीब को मरने नहीं दिया जाएगा, खेत गेहूँ रखने की जरूरत नहीं है, उसमें भी 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत का कार्ड का भी उपलब्धता उन्होंने की है। अभी जो कोविड काल में हमारे ख़त्म हुए हैं, जिनके माँ बाप असहाय थे, उनके लिए भी अगर से गवर्नमेंट ने किया है तो 4-4 हज़ार रुपये की व्यवस्था, चाहे 4 बच्चे अगर तो उसके हैं अनाथ बच्चे तो 4-16 हज़ार रुपये महीने देने का काम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तमाम इस तरह अनाथों को काम देना, जिसके बहन बेटी शादी करने वाली है, कोरोना के समय ख़त्म हुई, 1,10,000 रुपये उसको हम लोग दे रहे हैं, चाहे बेटी की शादी करने के लिए हो उसको भी बढ़ा के दे रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो उनको दे रहे हैं। जो गरीब जनता के लिए काम करेगा, यही हमारे मुद्दे हैं। 2000 जब सरकार बनेगी हम गरीब जनता से बताएंगे भाई कौन दिया इतना। अच्छा, एक चीज़ और, आप संगठन में हैं, चूँकि लखनऊ की इकाई के अध्यक्ष हैं, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल, एक बड़ा प्रदेश की जनता में और जो और लोग हैं विपक्ष भी इसको लेकर कह रहा है कि अब की बार मुख्यमंत्री को लेकर कुछ साफ चेहरा नहीं है। अभी राजनाथ सिंह और स्वतंत्र देव सिंह जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, जबकि केशव प्रसाद मौर्य अभी इस पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका नेतृत्व जो है वो केंद्रीय संगठन तय करेगा। तो आप तो चूंकि संगठन में हैं तो आप लोगों को बेहतर रणनीतियाँ होंगी, तो आप नहीं, देखिए योगी आदित्यनाथ अच्छा काम कर रहे हैं, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जो भी होगा ये तो ऊपर निर्णय हमारी केंद्र सरकार लेती है, हमारा संगठन लेता है। तो वक्त जो भी संगठन और जो भी हमारा ऊपर नेतृत्व हम लोगों को दिशा मार्गदर्शन करेगा, उसी मार्गदर्शन पर हम लोग काम करते चलेंगे। राम मंदिर एक बड़ा इशू था, अभी राम मंदिर के ऊपर कई सारे जो है आरोप प्रत्यारोप हुए कि वहाँ पर चंदा में जो है काफ़ी सारा गबन घोटाला हुआ, लेकिन अभी तक पार्टी का कोई स्टैंड इस पर नहीं लिया गया, ना ही कोई जांच एजेंसी बैठाई। तो इस पर क्या जनता के बीच एक नकारात्मक संदेश नहीं जा रहा? नहीं, ये तो विरोधियों की साजिश है। कोई नकारात्मक कि मंदिर के ऊपर हम लोग ये चंदा गलत ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। हम लोगों ने जितना भी जो कुछ हुआ है, राम जन्मभूमि का मंदिर का मामला है, मुद्दा है, तो ऐसा जो लोग कह रहे हैं ये सब विरोधियाँ, अब वो विरोधी ताकत है भाई। जब कम से कम 400 वर्षों का जो कोड धोया गया है, जो हिंदुओं की आस्था थी वहाँ पे, और कोर्ट के आदेश के बिना जो हिंदू मुस्लिम जो आपस में झगड़ा करते थे उसका एक रास्ता प्रशस्त हुआ है। तो अगर से चंदा लग रहा है, कोई चंदा अपनी खुशी से दे रहा है, वो बात और कुछ हो रहा है बन रहा, तो उसमें कोई रजिस्ट्री की कॉपियां सार्वजनिक की गई हैं कि जो है 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में। ये सब विरोधियों की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रजिस्ट्री है, जो भी हो रही है, माननीय हमारे ऊपर के अधिकारी लोग देख रहे हैं, हमारा प्रदेश नेतृत्व देख रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विरोधियों की साजिश है। किसी न किसी जब कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, वो किस रूप में सोच रहे हैं। आज सपा बसपा कांग्रेस सोच रही है कि हम क्या मुँह लेकर के चुनाव में उतरेंगे जा करके। उनके पास A to Z कोई मुद्दा नहीं बचा है। और आज जैसे भारतीय जनता पार्टी हमारी कर रही है, जो सुख सुविधा, जो भी, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी बहनें हो, माताएं हो, जिस तरह की सुविधा दे रही हैं, जिस तरह इस तरह की कोई सुविधा पार्टी आज तक न दिया है, न देने वाली है, और न उनके पास कोई मुद्दा बचे हैं कि हम अपना मुद्दा लेकर के क्या जाएंगे। तो ये तो विरोधी लोग साजिश रचा करते हैं, कहीं मंदिर में घोटाला हो गया, कहीं वहाँ ज़मीन में घोटाला हो गया, ये सब उनकी लोगों बकवास है, कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल कानून व्यवस्था से रिलेटेड। कानून व्यवस्था हमारी अच्छी है। कानून व्यवस्था में आपने देखा होगा अभी योगी जी ने कितने ऊपर भिजवा दिए। योगी जी का कहना है कि या तो प्रदेश छोड़ के चला जाए, और या प्रदेश में गुंडाई करेगा तो ऊपर चला जाएगा।
पता चला गाड़ी पलटी और व्यक्ति गया। तो कानून व्यवस्था में कोई, अब आप देखिए, अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं। आपने देखा होगा इसके पहले भी सरकारें थी, अपराधी लोग किसी की ज़मीन हड़प ले रहे हैं, किसी को करे ले रहे हैं, कहीं थाने में हंगामा कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं। आपने सुना भारतीय जनता पार्टी में कि कोई ज़मीन हड़पे ले रहा है, कोई बहुत ज़्यादा गुंडाई कर रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है, हमारी योगी मोदी की सरकार जब तक है, तो गुंडा प्रदेश छोड़कर चला जाएगा, नहीं जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी का भी कहना है। तो आप हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण मोदी जी रूबरू थे, जिन्होंने कई सारे सवालों का मुखर होकर जवाब दिया। और सर का कहना है कि 2022 में पार्टी एक बार फिर से सरकार बना रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर लोगों के बीच जाएगी और वोट मांगेगी और हम एक बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं और गुंडाराज और भ्रष्टाचार को खत्म करने का हमारा फिर वही लक्ष्य है। सर बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।